श्रीमन्नारायण। यह वक्तव्य मैं उस पत्र के सापेक्ष जारी कर रहा हूं जो रामभद्राचार्य को मैंने एक सप्ताह पूर्व लिखा था। विगत 3 मास से मुझे उनके द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा प्रत्यक्षतः परोक्षतः विभिन्न माध्यमों से यह धमकी मिली कि तुम बोलना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, जैसी औषधि से मानोगे वैसी औषधि दी जाएगी। और माँ के दूध की चुनौती भी 3-4 बार तो मिल ही चुकी है, जिसको मैंने 3-4 बार स्वीकार भी किया। रामभद्राचार्य ने अयोध्या में जाकर कहा कि लेट देम ट्राई लेट देम क्राई, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। कुल मिला के शास्त्रार्थ छोड़ के सब हो गया। कानूनी नोटिस भी हो गई, धमकी भी हो गई, ठीक है, और मुझे मुसलमान तक घोषित करने का कुचक्र किया गया, लेकिन शास्त्रार्थ नहीं हुआ अभी तक। रामभद्राचार्य कहते हैं काशी विद्वत परिषद को वे निर्णायक मानेंगे इस शास्त्रार्थ में, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि काशी विद्वत परिषद से उनका क्या तात्पर्य है। क्योंकि जब मैंने काशी विद्वत परिषद के संदर्भ में अपने सुहृदों से कुछ जांच पड़ताल की तो मुझे यह बोध हुआ कि काशी विद्वत परिषद के 2 प्रभेद अभी चल रहे हैं। एक तो श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी की अध्यक्षता वाली परिषद है और एक श्री हरिनारायण तिवारी जी की अध्यक्षता वाली परिषद है। दोनों परिषद स्वयं को वास्तविक, श्रेष्ठ, असली और प्रामाणिक बताते हैं। मैं दोनों परिषद के किसी भी पदस्थ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आज तक नहीं मिला हूं, जहां तक मैं जानता हूं। परोक्षतः सोशल मीडिया से परिचय तो सबों का सबसे रहता ही है, लेकिन व्यक्तिगत परिचय मेरा नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं जानता कौन असली है कौन नकली है। एक के महामंत्री हैं श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी और एक के महामंत्री हैं श्री राजेश्वराचार्य जी। लेकिन राजेश्वराचार्य जी जिस परिषद के महामंत्री हैं वो परिषद वशिष्ठ त्रिपाठी जी वाली परिषद को मान्यता नहीं देती, और वशिष्ठ त्रिपाठी जी वाली परिषद जो है वो इनको मान्यता नहीं देती। शायद कोई न्यायालय में भी विवाद चल रहा है इनका। खैर, ये तो इनका निजी विषय हो जाएगा, लेकिन बात है कि जब तक निर्णायकों के निर्णायकत्व में संदिग्धता रहेगी तब तक शास्त्रार्थ व्यवहारगत दृष्टि से तो संभव नहीं है। और अच्छा, जो वशिष्ठ त्रिपाठी जी वाली परिषद है उसमें भी समस्या क्या है कि कमलाकांत त्रिपाठी जी जिसके महामंत्री हैं, तो त्रिपाठी जी जो अध्यक्ष हैं वशिष्ठ त्रिपाठी जी, वो कमलाकांत त्रिपाठी जी को उस परिषद का महामंत्री स्वीकार नहीं करते, ऐसा हमने समाचार पत्र में पढ़ा था। काशी विद्वत परिषद के साथ समस्या क्या है? अभी जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रकरण में जो हमने देखा कि जो कोई बैठक हुई ना 13 नवंबर को शायद, तो उससे पूर्व 2 विभिन्न विरोधाभासी वक्तव्य परिषद के अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए। एक ने कहा कि हम समर्थन करते हैं शंकराचार्य के पद पर उनका, एक ने कहा हम समर्थन नहीं करते हैं। इससे पूर्व में मोदी जी को राष्ट्र ऋषि ऐसा जो दिया गया एक सम्मान, एक उपाधि, तो उसमें भी परिषद ने 2 विभिन्न विपरीत विचारधारा का प्रदर्शन किया। एक पक्ष कहता है कि राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी जानी चाहिए, एक कहता है नहीं दी जानी चाहिए। पुनश्च कोई स्वामी अमृतानंद है शायद, जिनको ये सर्वज्ञ शारदा पीठ का शंकराचार्य बना रहे थे, काशी विद्वत परिषद के ही नाम पर कृपालु जी वाले कहते हैं कि हमें जगतगुरु की उपाधि उन लोगों ने दी है। रामभद्राचार्य भी कहते हैं कि हमें जगतगुरु की उपाधि काशी विद्वत परिषद ने दी है। काशी विद्वत परिषद के कुछ अधिकारियों का बयान संभवतः आया था, इंटरनेट पर ही मैंने पढ़ा था, कि उन्होंने जगतगुरु की उपाधि कृपालु जी को नहीं दी है। कृपालु जी कहते हैं कि उनको दी है, उनके पक्षधर कहते हैं। तो क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके विषय में निर्णायकों का निर्णायकत्व ही संदिग्ध हो जा रहा है। परिषद भी 2 हो गए, अगर किसी एक को ही आप मानते हैं उसमें भी समितियां 2 हो गई, समितियों में किसी एक को मानते हैं तो पदाधिकारियों का पक्ष और विपक्ष विरोधाभासी हो जाता है। तो इतने भयंकर विरोधाभास की स्थिति में काशी विद्वत परिषद ऐसे संवेदनशील मामले में, उत्तरकांड के प्रामाणिकता के मामले में कोई निष्पक्ष निर्णय कर पाएगी, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्वास तो नहीं हो रहा है। आप स्वयं लक्षणतः देख लेना कि लौकिक विषयों पर इनके जो वक्तव्य हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और एकदम विपरीत ध्रुवों में टकरा जाते हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत विडंबना की बात होगी यदि हम काशी विद्वत परिषद को शास्त्रार्थ का निर्णायक मान लें। हाँ, ये हो सकता है वो आयोजक हो, काशी विद्वत परिषद के विद्वान भी निर्णायक मंडल में सम्मिलित हों, लेकिन संस्थागत किसी को एकाधिकार नहीं दिया जा सकता इस विषय का। फिर
यह भी समस्या है, जैसा कहा रामभद्राचार्य जी ने कि ब्रजभूषण ओझा जी इत्यादि उनके शिष्य हैं जो कि परिषद में भी हैं संभवतः। तो कमलाकांत त्रिपाठी जी जो महामंत्री हैं काशी विद्वत परिषद के, वो मेरे ग्रंथों में प्रशस्ति लिखित दे चुके हैं। तो एक प्रकार से उनका मेरा पक्षधर होना भी सिद्ध हो जाता है इस प्रकरण में। रामभद्राचार्य कह चुके हैं कि ब्रजभूषण ओझा जी उनके दीक्षित शिष्य हैं या जो भी शिष्य हैं, तो उनका पक्ष उधर से दृढ़ हो जाता है। तो निष्पक्षता तो काशी विद्वत परिषद के विद्वानों में इस प्रकरण में देखने को नहीं मिल रही है मुझे। परिषद दो हैं, रामभद्राचार्य स्पष्ट नहीं कर रहे कि कौन सी परिषद को ये वास्तविक मानते हैं। अगर वशिष्ठ त्रिपाठी जी वाले परिषद को वास्तविक मानते हैं, उसमें भी अब कमलाकांत त्रिपाठी जी को महामंत्री मान नहीं रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और कमलाकांत त्रिपाठी जी अपने आप को महामंत्री बताते हैं। दोनों अपने अपने पक्ष में प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात तो मेरे समझ से परे है कि निर्णायकों का निर्णायकत्व जब संदिग्ध होगा तो निर्णय कैसे निष्पक्ष होगा इसमें। अब इसके बाद आनंद की बात क्या है कि जब हमने पहले कहा था कि हम रामभद्राचार्य को नोटिस भेजेंगे, तब इनके पक्ष को होश हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो कोई कानपुर के भदौरिया जी हैं वकील, उनके माध्यम से हमें कानूनी नोटिस भिजवाई गई। हमने भी नोटिस का प्रत्युत्तर दिया, तत्काल दिया, और बहुत विस्तार से दिया। नोटिस का उत्तर तो उतना विस्तार से नहीं दिया जाता जहां तक वकीलों ने बताया, लेकिन हमने दिया जो हमारी समझ में बात आई। 15 दिनों का मुझे समय दिया गया था और 15 दिन के व्यतीत होने पर हमारे ऊपर मुकदमा होगा, ऐसी बात थी। लेकिन हम समझते हैं कि नोटिस हमें प्राप्त हुए 1 महीना से अधिक हो गया है, अभी तक तो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई है। और कानूनी कार्रवाई, न्यायपालिका का जो स्तर गिरता जा रहा है, न्यायपालिका के ऊपर भी मेरा एक वक्तव्य आएगा, जो स्तर गिरता जा रहा है वो क्या धर्म के संदर्भ में निर्णय देगी, जब लौकिक विषयों में, चारित्रिक विषयों में, चोरी डकैती बलात्कार व्यभिचार नेतागिरी के विषयों में जब न्यायपालिका पर एक सामान्य जनमानस विश्वास नहीं कर पाता आजकल, तो धर्मसम्मत शास्त्रीय निर्णयों में ऐसे लोग निर्णायक कैसे हो सकते हैं न्यायपालिका इत्यादि में, जो स्वयं परंपरा से तपश्चर्या पूर्वक सत्वबली होकर शास्त्र अध्ययन न किए हों। अस्तु, मैं यह कह रहा था, रामभद्राचार्य त्रिदंडी सन्यासी के रूप में प्रतिष्ठित हैं रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत। तो रामानंद संप्रदाय में जो त्रिदंड परंपरा है, तो कौन से त्रिदंडी महानुभाव ने उन्हें त्रिदंड धारण कराया, इस संदर्भ में मैंने बहुत से मान्य श्री वैष्णव संप्रदाय के ही, जिसमें रामानंदी और रामानुजी दोनों हैं, पीठाधीश्वरों से, जिनके नाम के आगे जगत गुरु पद लग रहा है, ऐसे महानुभावों से पूछा, व्यक्तिगत भी परोक्षतः भी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक मुझे किसी एक व्यक्ति ने भी यह नहीं बताया कि रामभद्राचार्य को त्रिदंड धारण किसने कराया। एक महानुभाव ने तो विनोद में कहा अशोक सिंघल ने करा दिया था, लेकिन वो तो खैर हास्य की बात है। लेकिन त्रिदंड धारण करने वाले व्यक्ति के त्रिदंडी गुरु का नाम मुझे रामभद्राचार्य जी के भी किसी ग्रंथ में लिखित नहीं मिला है। जहां पर भूमिका इत्यादि में उनकी कुछ संक्षिप्त जीवनी इत्यादि का करते हैं वो लोग, वहां भी नहीं मिला है। 3-4 गुरुओं के नाम तो अलग अलग दिए हैं। मैंने जो 3 चुनौती दी थी इन्हें कि शमंतक मणि ही कोहिनूर हीरा है, इसको सिद्ध कीजिए। जो आनंद भाष्य के देवताधिकरण में उत्तरकांड का प्रमाण दिया है भगवान रामानंदाचार्य जी ने, उसको गलत सिद्ध कीजिए। और आपने पहले रामानुज दीक्षा लेकर फिर रामानंदी दीक्षा ली, है ना। रंगनाथ मंदिर भगवान के जो हैं महंत जी, उनसे पहले आपने दीक्षा ली, फिर बाद में आपने गुरु बदला। इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें। जैमिनी संहिता ऋग्वेद वाली पर भी हमने कहा था, कहाँ है दिखाइए। तो अभी तक तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है हमें इसका। चुनौती दिए हुए मुझे लगभग 1.5-2 महीने तो हो ही गए। रामभद्राचार्य शास्त्रार्थ के लिए सामने आ नहीं रहे। अपने शिष्यों को वो जो गिना रहे थे कि मेरे शिष्यों से शास्त्रार्थ करो, वो शिष्य भी आज तक सामने नहीं आए, और शिष्य अब आएंगे भी नहीं। हमने पहले रखी थी शर्त कि प्राण त्याग की बात रहेगी शास्त्रार्थ में हारने पर, जो बाद में हमने उनकी सुविधा के लिए हटा दिया था कि चलो भैया मत प्राण त्याग करना। लेकिन उसके बाद भी लोग सामने नहीं आए। लेकिन माँ की दूध की चुनौती तो दे रहे हैं। अब रही बात संस्कृत में वार्तालाप की, रामभद्राचार्य क्या केवल संस्कृत में ही आज तक सारा प्रवचन किए हैं, या वो जनता को जब मूर्ख बना रहे थे उत्तरकांड और सीता निर्वासन और शंभुक वध आदि के प्रकरण पर, तो क्या संस्कृत में मूर्ख बना रहे थे? रामभद्राचार्य जब सनातन धर्म को कलंकित कर रहे थे, पूर्वाचार्यों को गाली देकर, शिक्षित और गधे कहकर टीकाकारों को, तब वो क्या संस्कृत में गाली दे रहे थे? लेकिन वो चाहते हैं कि शास्त्रार्थ संस्कृत में हो। ये पारी बदलने की बात है।
मेरा विषय उन पर जो है, यदि मैं कहूं राम जाता है या कहूं राम गच्छति, अर्थ वही रहेगा कि राम जाता है। उसका अर्थ ये नहीं होगा कि राम खाता है या राम सोता है या राम पढ़ता है, उसका अर्थ यही होगा कि राम जाता है। लेकिन यदि हम कहें राम गच्छति, तो इस शब्दावली का अर्थ सनातन समाज में उतना व्यापक नहीं होगा। और यदि कहे राम जाता है, तो ये अर्थबोध सबको होगा। तो रामभद्राचार्य यदि आज तक सारा प्रवचन संस्कृत में किए रहते तो मैं भी संस्कृत में ही शास्त्रार्थ करता। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति अपने भाष्य में अवधि तक से प्रमाण दे सकता है, भाष्य में प्रमाण दे सकता है लौकिक भाषाओं का, प्राकृत भाषाओं का, वो चाहता है शास्त्रार्थ हो तो संस्कृत में हो भैया, उससे पहले नहीं। अंग्रेजी की पोएम सुनाता है व्यासपीठ पर, डोंट नॉक माई डोर, कैसे था, डोंट नॉक माई डोर लेट मी स्लीप, मत ठोको मेरे द्वार की मुझको सोने दो, वो वाली कविता। तो रामभद्राचार्य के विषय में तो बागेश्वर धाम वाले का मैंने सुना था, धीरेन्द्र जी का वक्तव्य कि उन्होंने हाईकोर्ट में लिख कर दिया है कि मुझे सभी भाषाएं आती हैं, तुम किसी भी भाषा में मुझसे बात कर सकते हो। वो है ना वक्तव्य, उनका वीडियो वक्तव्य है हमारे पास। तो आपने हाईकोर्ट में जब लिख कर दिया था कि सारी भाषाएं मुझे आती हैं, किसी भी भाषा में बात कर सकते हो, तो संस्कृत में ही बात करने पर क्यों तुले हुए हैं आप? हाँ, ये हो सकता है कि संस्कृत वार्तालाप में असावधानी वश हमारे मुख से फलम के स्थान पर फल निश्रित हो जाए, कुछ कारक में, कुछ लिंग में, कुछ विभक्ति में व्यतिक्रम हो जाए, जो कि आपसे भी होता है, मैंने वक्तव्य में सुना है। प्रपंच को आपने प्रपंचम कह दिया था संभवतः, कहीं ऐसा कुछ तो हो सकता है। लेकिन मैं फल ही कहूंगा, फल का अर्थ मधु या दूध नहीं हो जाएगा ना। तो मैं संस्कृत भाषा में भी वार्तालाप करने के लिए शास्त्रार्थ है तो प्रस्तुत हूं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, आपके कहे गए वक्तव्य को जो आप संस्कृत में कहेंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी साथ में, तो आपके कहे गए वक्तव्य को मैं हिंदी में अनुवाद करके पहले सनातनी जनता को बताऊंगा। इन्होंने यह पक्ष रखा है, आप इनका पक्ष समझ लें, जान लें, ताकि यदि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है तो आप उसको प्रामाणिक मानने की भूल न करें। और फिर मैं अपना उत्तर आपको संस्कृत में दूंगा, और मैंने क्या कहा संस्कृत में उसको मैं पुनः हिंदी में जनता को बताऊंगा, ताकि जनता यह समझ ले कि मेरा पक्ष क्या है, और उत्तरकांड यदि प्रामाणिक है तो उसको प्रक्षिप्त मानने की भूल न करे। मेरा उद्देश्य स्वप्रतिष्ठा नहीं, शास्त्र प्रतिष्ठा है, मैं बार बार कह चुका हूं। इसीलिए मैं शास्त्रों का मनमाना अर्थ नहीं करता, क्योंकि मैं ब्रह्म हत्या से डरता हूं। शास्त्र शब्द ब्रह्म है, शब्द नारायण है, उनका एक एक अक्षर भगवान नारायण का वाङ्मय कलेवर है, और हम उसका निज प्रतिष्ठा के लोभ से हिंसन नहीं कर सकते। तो निर्णायकों का जो निर्णायकत्व संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, पहले आप उसका निराकरण करें। और संस्कृत भाषा वाली जो बात है, अब नए नए नाटक ये करेंगे, गद्यात्मक करो, पद्यात्मक करो, श्लोक रचना करो, ये सारा का सारा प्रपंच करेंगे। मुख्य विषय पर वार्ता छोड़ के विषय को इधर उधर भटकाने का ये जो प्रपंच करते हैं बहुत प्राचीन है, इस बार नहीं मैं ऐसा होने दूंगा। जहां पर मुझे अपनी बात रखनी है, यदि मुझे वह भाषा नहीं आ रही हो, कुछ लोग वक्तृत्व शैली में अच्छे होते हैं, कुछ लोग लेखन शैली में अच्छे होते हैं। आवश्यक नहीं जो अच्छा वक्ता हो वह अच्छा लेखक हो, और आवश्यक नहीं जो अच्छा लेखक हो वह अच्छा वक्ता भी हो। लेकिन सिद्धांत तो नहीं बदल जाएगा ना। आप लिखकर अपनी बात कहने में कुशल हैं तो आप लिखकर अपनी बात प्रस्तुत करेंगे, सिद्धांत तो वही रहेगा। और यदि आपकी वाचा शक्ति अच्छी है तो वाक शक्ति के प्रयोग से आप बिना लिखे ही अपनी बात कह देंगे, लेकिन सिद्धांत तो वही रहेगा। तो भाषा का बोध जहां नहीं होता है वहां दुभाषिया भी रखा जाता है। लेकिन तब जब आपको भाषा का बिल्कुल बोध ही ना हो, लेकिन आप तो स्वयं को कितनी सारी भाषाओं का विशेषज्ञ बताते हैं। आपके ही कोई शिष्य थे जो आपके ही मंच से कह रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि से भी रामभद्राचार्य की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि इनको 22 भाषाएं आती हैं। तो मैंने आपको नोटिस भेजी है, जो कि संभवतः आपको आज प्राप्त हो गई होगी या कल प्राप्त हो जाएगी नोटिस। मैंने अपने नोटिस के साथ आपको मंत्र रामायण भी भेजा है, मंत्र भागवत भी भेजा है, महाभारत की नीलकंठी टीका भी भेजी है, दीपिका जो उन्होंने लिखी नीलकंठ सूरी ने। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पूर्व ज्ञात हुआ, आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी ने बहुतों से प्रश्न किया था कि मंत्र रामायण, मंत्र भागवत, महाभारत की भाव दीपिका जो है वो कैसे प्राप्त होगी। तो भारत भावदीप जो है, तो फिर मेरे पास भी वह संदेश घूमते फिरते आया। तो मैंने प्रश्न किया लोगों से कि किसको चाहिए, तो लोगों ने कहा कि आचार्य ऋषि कुमार जी को चाहिए। तो मैंने ऋषि कुमार जी से संपर्क किया और कहा कि आपको एक ग्रंथ चाहिए तो मैं भिजवा देता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए थी। तो मैंने कहा उनका पता दे दीजिए, मैं उनको भिजवा देता हूं। तो उन्होंने कहा वो चित्रकूट वाले महाराज जी को चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक प्रति उन्हें भी भिजवा देता हूं, एक प्रति आपको भी भिजवा देता हूं, दोनों के एक प्रति।
तो ये तीनों ग्रंथ हमने भिजवाए थे संपूर्णतया, और अपना जो अभी मेरा अभिनव प्रकाशित खंडन ग्रंथ है मूर्ख हृदय न चेत, उसको भी मैंने प्रेषित किया है। तो रामभद्राचार्य आज 1 दिसंबर है अंग्रेजी तारीख से 31 दिसंबर तक, महीना भर का उन्हें मैं समय देता हूं। या तो वे स्वयं शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित करें, हाँ हो सकता है तिथि में हम लोग दोनों एक साथ ना हो पाए, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं व्यस्त हूं, वो व्यस्त हैं, कहीं वो प्रवचन के लिए समय दे चुके हैं, कहीं मैं दे चुका हूं, लेकिन कम से कम बात तो हो। 2 महीना 3 महीना के बाद भी आप तिथि निर्धारित करें, चलो होली के समय करेंगे, रामनवमी के समय करेंगे, या कुछ वैसा हो, शिवरात्रि के समय करेंगे, कुछ ऐसा कर लें, मकर संक्रांति के समय करेंगे, कुछ ऐसा। हालांकि मकर संक्रांति में मेरी शुक्र नक्षत्र में वाराह पुराण की कथा है, लेकिन एक बात बने जो हमारे लिए एक जो कहते हैं कॉमन डेट वो होगा तो शास्त्रार्थ। फिर परिषद के सदस्य भी खाली रहने चाहिए उस समय, बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं तो पता चला परीक्षा चल रही है तो समय नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप मेरे लिखे ग्रंथ का प्रतिखंडन लिख दें, अथवा यदि उसमें समय लग रहा है तो आप तो बृहस्पति भी आपको शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकते, आपने ही कहा है, तो आप अपने वीडियो वक्तव्य में ही हमारे ग्रंथ में जो हमने आपके कुतर्क के विरोध में जो प्रमाण दिए हैं आप उनका खंडन कर दें। रामभद्राचार्य के पास संसाधन की तो कोई कमी नहीं। अब इनका एक शिष्य कोई है या समर्थक है या पता नहीं, रविशंकर के नाम से, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कहता हूं किसी गुरु या जगत गुरु का वीडियो अपने समर्थन में डलवाओ, नहीं तो तुम्हें हारा हुआ माना जाएगा। मुझे किसी गुरु और जगत गुरु की आवश्यकता अपने पक्ष को रखने के लिए नहीं है, ठीक है। ये गुरु और जगत गुरु की जो पैरवी लगाते हो ना, ये तुम लोग लगाते हो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि तुम किसी गुरु या जगत गुरु का ही वीडियो डलवा दो कि इस अमुक शास्त्र का अमुक अंश इन लक्षणों के आधार पर हम प्रक्षिप्त समझते हैं, मैं उनका खंडन करूंगा। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। फिर कहते हैं यदि तुम भीख, वो कह रहा है रविशंकर कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है विद्वानों की सभा आयोजित करने के लिए, तो तुम सड़क पर भीख मांगकर चंदा करो और फिर शास्त्रार्थ आयोजित करो, वहां पर मैं आकर तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो ये सब मुझे भटकाने के लिए प्रकल्प है। मैंने कहा कि पहले मैंने जो अपना पक्ष रखा है प्रक्षिप्तवाद के विरोध में, उसका तो पहले खंडन कर दो, निराकरण कर दो, अथवा कम से कम शास्त्रार्थ का बिंदु तो स्पष्ट करो, अमुक शास्त्र का अमुक प्रकरण या अंश हम अमुक लक्षणों से प्रक्षिप्त समझते हैं, तब तो कोई बात होगी ना। केवल प्रक्षिप्त है प्रक्षिप्त है प्रक्षिप्त है कहने से बात नहीं चलेगी। किसने किया, कब किया, सभी प्रतियों में कैसे हो गया, पूर्वाचार्यों ने कैसे स्वीकार किया, अथवा किन लक्षणों से प्रक्षिप्त का परिज्ञान होता है, और वह लक्षण किस शास्त्र या दर्शन के आधार पर मान्य है, इन बातों पर पहले चर्चा होगी, तब तो आप आगे बढ़ेंगे शास्त्रार्थ के लिए। तो केवल चुनौती दे देने से नहीं होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। अब क्या है कि सबसे सरल उपाय यही है, सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वहीं पर बात की जाए, लेखन किया जाए, वीडियो वक्तव्य जारी किया जाए, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कोई बात गुफा में बैठकर तो हम कर नहीं रहे कि हम कहीं सिंध घाटी में अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और वीडियो जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है। मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरा लेखन, मेरा पक्ष, मेरा सिद्धांत सब सबके सामने वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो रामभद्राचार्य जब दंड धारण किए त्रिदंड, तो त्रिदंड तर्पण जब होता है यतियों का, या दंड प्रणाम आदि होता है, तो त्रिदंड हो या एक दंड हो, जो तर्पण विधान है उसमें गुरु का, परम गुरु का, परमेष्ठी गुरु का, परात्पर गुरु का आप नामस्मरण करेंगे ना। तो रामभद्राचार्य के त्रिदंड परंपरा के गुरु, परमेष्ठी गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु इत्यादि कौन है, इसका उन्होंने अभी तक कहीं लिखित या मौखिक परिचय दिया हो ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े पीठाधीश्वरों से जो कि उनसे मिले हुए हैं और जो उनके पक्षधर भी हैं अथवा विपक्षी भी हैं, तो मैंने पूछा लेकिन कोई नहीं बता पाया अभी तक। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि रामानंद संप्रदाय में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से ग्रहण कर रहा है दंड संन्यास, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये घुसपैठ है ना, ये घुसपैठ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के मध्य राहु ने घुसपैठ की थी देवता का स्वरूप धारण करके, उसी प्रकार से घुसपैठ है। और सुनने में आया है कि रामभद्राचार्य वृंदावन में रहेंगे शायद 15 दिसंबर के आसपास, और ऐसी संभावना बन रही है कि उस कालखंड में शायद हम भी उधर रहें। तो देखते हैं, अगर मुलाकात हो जाए तो बढ़िया है, न हो तो और भी बढ़िया है उनके लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी मुलाकातों में रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि जब ऐसी कोई चर्चा चलेगी तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, पता नहीं क्यों। तो रामभद्राचार्य तो स्वयं को कहते हैं, ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक मेरे कंठ में है, लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। जैसे कि अध्यात्म रामायण पर पीएचडी करने के बाद भी उनको होश नहीं है कि लक्ष्मण शेषावतार और बाली को भगवान ने जो वृक्ष की ओर से मारा वो कहाँ वर्णित है अध्यात्म रामायण में।
अच्छा, अध्यात्म रामायण की पीएचडी करने के समय उन्होंने अध्यात्म रामायण की उत्तरकांड से 4-5 श्लोक संदर्भ में दिए प्रमाण हेतु, लेकिन उसी उत्तरकांड से कहो सीता निर्वासन की बात तो कहते हैं कि नहीं ये तो प्रक्षिप्त है, ये तो मिलावटी है। अच्छा, पूर्णतः भी मानते हैं ना, उत्तरकांड को उन्होंने लिखा पूर्णतः प्रक्षिप्त है, मतलब एक श्लोक भी वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा वाल्मीकि रामायण का, अथवा अध्यात्म रामायण का भी जो है सो वो पूर्णतः प्रक्षिप्त ही मानते हैं। तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा, संस्कृत में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी टूटी फूटी भाषा में बोल सकता हूं, ऐसा है, लेकिन यहां भाषा वक्तव्य शैली की प्रतियोगिता तो नहीं है। तो पहले वो जो कहें उसको मैं हिंदी में अनुवाद करके जनता को समझाऊं और पूछ लूं कि आपका भाव यही है क्या, क्योंकि उन्होंने हरि कह दिया संस्कृत में, तो हरि का अर्थ बंदर भी होता, हरि का अर्थ सांप भी होता, हरि का अर्थ सिंह भी होता, हरि का अर्थ नारायण भी होता। तो आपके हरि कौन से वाले हरि हैं ये बताना पड़ेगा ना। सारंग शब्द आ गया, सारंग हिरण को भी कहते हैं और सारंग सूर्य को भी कहते हैं। तो अच्छा, वाचास्खलन में कहीं अनुस्वार विसर्ग में व्यतिक्रम हो गया, मित्र को मित्रम कह दिए तो अर्थ बदल जाएगा ना, मित्र कहते हैं सूर्य को, मित्रम कहते हैं सखा को। तो संस्कृत में अनेकार्थ बहुअर्थक भी है। तो आपका कहा गया संस्कृत वाक्य या प्रमाण हिंदी में भी इसी भाव से युक्त है, इसको मैं पहले स्पष्ट करूंगा, फिर स्वयं उत्तर देकर उसका उत्तर भाव ही हिंदी में स्पष्ट करूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। वो इस शर्त के साथ मैं तैयार हूं, तो इस शर्त के साथ और ये करें, काशी विद्वत परिषद में किसको ये निर्णायक मानते हैं, कौन सी परिषद असली है, उस परिषद में कौन सी समिति असली है, इसका ये स्पष्ट बताएं और अपने त्रिदंड परंपरा का भी वर्णन करें। साथ ही यदि 1 महीने के अंदर ये मेरे ग्रंथ का खंडन नहीं करते, प्रारंभ तो करें, ये नहीं कहता पूरे ग्रंथ का एक खंडन करें, क्रमशः करें, मैंने भी श्रृंखलाबद्ध किया है, 30-40 दिन में किया है, प्रारंभ तो करें, रोज 2 पन्ना 4 पन्ना का खंडन करें। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते अथवा परिषद की प्रामाणिकता और शास्त्रार्थ की तिथि की घोषणा नहीं करते, चूंकि शास्त्रार्थ की चुनौती इन्होंने ही मुझे दी थी कि भागवतानंद तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो यार, तो क्या कल के लौंडों से बात करूं, ऐसा उन्होंने कहा था ना तो या तो वो करें या फिर अपनी हार स्वीकार करें। यदि इन तीनों में से कुछ नहीं करते तो 1 माह के बाद मैं इनको आधिकारिक रूप से इस प्रकरण में, इस विषय में मेरे द्वारा दिए गए प्रमाणों से इनका निग्रह हो गया है, ये पराजित हो गए हैं, ऐसी सार्वजनिक उद्घोषणा कर दूंगा।